नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन शनिवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:18 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आज दोपहर 2:18 के बाद से अमावस्या शुरू हो जाएगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:15 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके अलावा आज स्वाति नक्षत्र रात 8:09 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 नवंबर की सुबह 9:30 से रात 9:59 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से रात 8:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 नवंबर की सुबह 10:37 से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 नवंबर की शाम 5:16 से रात 8:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 नवंबर की सुबह 10:37 से दोपहर बाद 3:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 नवंबर की सुबह 6:45 से 9:07 तक और दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 नवंबर की शाम 5:25 से रात 11:56 तक और रात 2:13 से अगली सुबह 6:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 नवंबर की सुबह 7:07 से 9:07 तक और दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 नवंबर की शाम 5:25 से रात 11:56 तक और रात 2:13 से अगली सुबह 6:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 15 नवंबर की सुबह 10:37 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:25 से 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:35 से 10:59 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:28 से 10:47 तक। लखनऊ सुबह 9:08 से 10:30 तक।
भोपाल सुबह 9:19 से 10:42 तक, कोलकाता सुबह 8:35 से 9:58 तक, अहमदाबाद सुबह 9:38 से दोपहर पहले 11:01 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9 बजे से 10:27। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके घर के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे करने की उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। बॉस आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में रुझान रखने वालों को आज फिल्म में ऑफर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों को आज का दिन दोस्तों के साथ बीतेगा। आज अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ रहेगा। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। धन लाभ का योग है। आपके दाम्पत्य संबंध मधुर रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। वकीलों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। ऑफिस में आज सहकर्मी आपकी तारीफ कर सकते हैं। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आज अपने टाइम टेबल में चेंज करेंगे। परिवार में आपके जो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, आज जीवन साथी की मदद से ठीक हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। काम धंधे में आज आपका मन लगेगा। आज आपको योजना बनाकर चलने की जरूरत है। नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। आज अपनों के सहयोग से आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कई दिनों से रुके हुए काम में सफलता मिल सकती है। आज ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी न करें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शुभ है। पढ़ाई में मन लगेगा। लवमेट के रिश्तों में मिठास रहेगी। आज किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय संतुलित भाषा का प्रयोग करें। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। आज उधार के लेन देन से बचें। आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है डार्क पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिल सकता है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कला के क्षेत्र में रुझान रखने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। आज फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर भी आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा भी आज हो सकती है। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के आने से आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपके मन में आज कोई ख़ास विचार आ सकते हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप अपने किसी दोस्त के साथ बाहर जा सकते हैं। आज का मौसम स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। करियर को लेकर चिंतित होंगे। अपने गुरु से परामर्श ले सकते हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। लवमेट्स आज मूवी देखने का प्लान भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार के साथ बीतेगा। आज आप अपने पिता के साथ मार्केट भी जा सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आपके बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको गर्व महसूस होगा।
बच्चों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। जीवन साथी अपने पार्टनर को शॉपिंग कराने ले जाएंगे। आज आपका काम देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला है। आपके सारे काम आज पूरे हो जाएंगे। छोटे दुकानदारों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज अच्छी कमाई होने का योग बन रहा है। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को आज जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। कहीं यात्रा करते समय अपने किसी पुराने दोस्त से टकरा सकते हैं, जिससे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको बिजनेस में कोई बड़ी डील मिल सकती है, इससे आपको धन लाभ होगा। किसी शुभ समाचार के मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। आज आप फिजूल पैसे खर्च कर सकते हैं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। साथी को चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य आज पहले से फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके अंदर दूसरों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी। मन शांत रहेगा। मूलांक 2, किसी से अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3, अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, किसी काम में बड़े बुजुर्गों की राय मानने से आपको सफलता जरूर हासिल होगी। मूलांक 5, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आप मार्केट जाएंगे, आप अपने लिए कोई शानदार चीज़ लेंगे। मूलांक 7, अगर आप किसी की सहायता करेंगे तो आपको भी कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। मूलांक 8, आज के दिन आप अपने धीरे धीरे करके बिगड़े हुए कार्य भी बना सकते हैं। मूलांक 9, आप अपने मन में पॉजिटिविटी रखने से विरोधियों की चाल नाकामयाब कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विष्णु पूजा में ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में। हर देवी देवता के कुछ खास लकी पैटर्न्स हैं, जिनका संबंध गंध, फूल और रंग आदि से है, और ये चीज़ें सीधे वास्तु से कनेक्ट करती हैं। अगर किसी देवी देवता की पूजा में उनके लकी पैटर्न का ध्यान रखा जाए तो वे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पूजा में फेवरेबल चीज़ों से भी ज़्यादा अनफेवरेबल चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अनफेवरेबल कुछ न हो। जैसे भगवान विष्णु की पूजा में सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकौआ और अमलतास के फूलों का उपयोग नहीं किया जाता। एक बात बता दूं कि श्री विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इसके बजाय विष्णु पूजा में आप तुलसी और आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। फिलहाल कार्तिक मास चल रहा है, जो कि भगवान विष्णु को प्रिय है, अतः इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन शनिवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:18 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, अतः आज नरक चतुर्दशी है। दीपावली के 5 दिनों में से आज दूसरा दिन है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी आती है, इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 2:18 के बाद से अमावस्या शुरू हो जाएगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और आज की रात, अमावस की रात, दीपावली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में आज किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है, जो हमारी खुशहाली, सुख, सौभाग्य और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं, राजमार्तंड और काल विवेक में दिवाली की रात को सुख रात्रि की संज्ञा दी गई है। तो ये थी नरक चतुर्दशी और दीपावली की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:15 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाता है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।
अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा आज स्वाति नक्षत्र रात 8:09 तक रहेगा। स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। अतः जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज सौभाग्य योग और स्वाति नक्षत्र की चर्चा। और अब बात नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन गुजरात में मां काली की उपासना भी की जाती है। इस दिन को वहां काली चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज हनुमान जी की भी उपासना करने का विधान है। कहते हैं आज हनुमान जी का जन्म हुआ था, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग हनुमान जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। ग्रंथों में इन दोनों का ही उल्लेख मिलता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जन्म दिवस के रूप में, जबकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों ही तिथियों पर हनुमान जी की उपासना का विधान है। तो ये थी हनुमत जयंती और काली पूजा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के कृत्यों की। आज क्या क्या करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण के अध्याय 140 के श्लोक 14 से 29 पर दी गई जानकारी के अनुसार नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन सुबह स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। दरअसल ऐसा जिक्र आया है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा सभी जलों में निवास करती है। अतः आज तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर मां लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। कुछ जगहों पर तेल स्नान के पहले उपटन लगाने की भी परंपरा है। इसके अलावा भविष्योत्तर पुराण के अध्याय 140 के श्लोक 14 से 29 में कार्तिक अमावस्या पर किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी बताए गए हैं। आज देव पितरों की पूजा करनी चाहिए और दही, दूध व घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। बता दूं कि किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। आज ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक दूसरे को तांबूल यानी पान देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए। साथ ही रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारिकाओं को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति है कि आप चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजे पर आटे की सहायता से चिपका दें। इसके साथ ही विजय के लिए निराजन करना चाहिए, यानी घर में दीप घुमाना चाहिए, यानी दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में पहले मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए। इसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। ये भी उल्लेख मिलता है कि आज का दिन व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अन्य व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं और उनका पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं। आज लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और उनकी रोली चावल से पूजा की जाती है। फिर उन्हें भैया दूज के दिन से काम में लिया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि आज शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है। ये दोनों जिस घर में निवास करते हैं वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहाँ लकड़ी का पाटा बिछाइए। कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल और मिठाई के साथ ही
पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का भी बड़ा महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। इसके अलावा चर्चा करेंगे धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी या सोने के सिक्के के उपाय के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस और अपने घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आज शाम को लक्ष्मी पूजा के समय एक कटोरी लेकर उसे चावल से आधा भर लीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए और कटोरी को ढक दीजिए। अब लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दियों में से एक दीपक लेकर उस कटोरी के ऊपर रखे बर्तनों पर रख दीजिए। उसे किसी चीज़ से ढक दीजिए। जला हुआ दीपक कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाएगा। अब इस कटोरी को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। इस कटोरी को अब सीधे भैया दूज के दिन खोलना है। भैया दूज के दिन उस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से साल भर आपके घर और बिजनेस में धन की वृद्धि होगी। और अब चर्चा करेंगे लक्ष्मी यंत्र के बारे में। धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। यदि धनतेरस को यंत्र न ले पाए हों तो आज भी ले सकते हैं। यंत्र की लक्ष्मी पूजा के साथ ही विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि देवी माँ का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला को उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर ये दोनों न हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध किए गए लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। और अब चर्चा करेंगे कुबेर यंत्र की। आज शाम को दीपावली पूजा के समय लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखिए और उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करिए। मंत्र महारणों में दिए गए कुबेर जी का 16 अक्षरों के मंत्र का 51,000 बार अगर हो सके तो जप करिए। आप वरना आप 51 बार भी कर सकते हैं, 5,100 बार कर सकते हैं, 5100 बार कर सकते हैं, 501 बार कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि दीपावली के बारे में चर्चा, और उम्मीद है कि इस चर्चा से आप पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। अब प्रश्न ये है कि लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त कब है? तो इस वर्ष सौभाग्य से प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि दोनों समय ही अमावस्या। जैसे कभी कभी होता है कि अमावस्या 9 बजे खत्म हुई तो सिंह लग्न में अमावस्या नहीं मिलती, और कभी कभी अमावस्या देर से शुरू हो रही है तो प्रदोष काल में अमावस्या नहीं। इस साल 2 इंपॉर्टेंट मेजर मुहूर्त होते हैं, एक प्रदोष काल का और एक अमावस्या का। परंपरा से बहुत से लोग प्रदोष काल में ही पूजा करते हैं, तो इस वर्ष दोपहर में पूजन के लिए कुछ लोग अपने व्यावसायिक संस्थानों में दोपहर में पूजा करना बड़ा प्रेफर करते हैं, तो उनको बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:25 तक है। लेकिन दीपावली में या तो प्रदोष काल में पूजा करने की परंपरा है या महान शीतकाल में और सिंह लग्न में पूजा करने की परंपरा है। तो इस वर्ष प्रदोष काल शाम 5:06 से 7:22 तक रहेगा। सौभाग्यवश वृषभ लग्न जो बड़ी शुभ मानी जाती है इस कार्य के लिए, वो भी शाम 5:12 से 7:05 तक रहेगा। और उससे भी ज्यादा सोने पे सुहागा ये है कि सूर्यास्त के बाद 5:06 से 6:45 तक लाभ की चौघड़ियां भी रहेगी। तो इस वर्ष परंपरागत प्रदोष काल पूजन के लिए अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। और व्यापारियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं का खाता बसना पूजन प्रदोष काल में 3 गुना हो जाने से अत्यंत बलशाली, फोर्सफुल हो गया है। अब विशेष बात एक और कि महान शीतकाल, सिंह लग्न और चर चौघड़ियां मिलने से अर्धरात्रि वाला मुहूर्त भी 3 गुना बलवान है।
ध्यान रहे, महान शीतकाल कै बजे से है? रात 11:16 से 12:08 तक। और इसी बीच सिंह लग्न कितने बजे से है? रात 11:40 से शुरू होकर 1:54 तक रहेगा। इस लग्न में पूजा करने वाले लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लग्न के छठे शनि का गोचर है और 8वें मंगल का गोचर है, इसलिए छठे शनि और 8वें मंगल का दान और उपाय करके इस समय पूजा की जा सकती है। बढ़िया करिए। इस महान शीतकाल में 11:42 से 1:21 तक चर की चौघड़ियां जुड़ जाने से ये काल और भी फोर्सफुल हो जाएगा, यानी रात में 11:42 से 12:08 तक तीनों का बल रहेगा। तो देखो, महान शीतकाल, चर चौघड़िया, सिंह लग्न, तीनों के समेकित समय में अगर पूजा करनी है तो समय नोट कर लीजिए, रात 11:42 से 12:08 तक। ऐसा ही इंटीग्रेटेड टाइम शाम का भी नोट कर लीजिए। शाम को 5:12 से 6:40 तक सर्वथा शुद्ध मुहूर्त रहेगा। रात वाले में तो शनि और मंगल का दान उपाय करना है, लेकिन शाम को 5:12 से 6:40 तक सर्वथा अत्यंत उत्तम शुद्ध मुहूर्त है। अब इसके अलावा कुछ लोगों को साहब ये भी नहीं चलेगा, शाम वाला भी नहीं चलेगा, रात वाला भी नहीं चलेगा, बहुत मध्यम वर्गीय काम चाहिए, तो शाम को 8:24 से रात 1:21 तक क्रमशः शुभ, पहले शुभ चौघड़िया रहेगी, फिर अमृत चौघड़िया रहेगी, फिर चर चौघड़िया रहेगी, तो रात 8:24 के बाद जब मन हो कर लीजिए। लेकिन जो प्रदोष काल का, परंपरागत प्रदोष काल का उत्तम समय हमने आपको बताया, ये समय शाम को 5:12 से 6:40 तक, और रात के समय सिंह लग्न, महान शीतकाल और चर चौघड़िया तीनों का इंटीग्रेटेड टाइम रात 11:42 से 12:08 तक है। लेकिन रात वाले उसमें मुहूर्त में छठे शनि और 8वें मंगल का दान और उपाय अवश्य करना चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोल्हापुर में विराजमान माता महालक्ष्मी के दर्शन कराने, क्योंकि आज दीपावली का दिन। श्री गणेशाय नमः। माता महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए। ये स्थित है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर का ये महालक्ष्मी मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। भक्त दूर दूर से यहाँ माता महालक्ष्मी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने आते हैं। वैसे महालक्ष्मी जी 4 हाथों वाली काले पत्थर से बनी प्रतिमा है। यहाँ महालक्ष्मी जी के साथ नवग्रहों, दुर्गा माता, सूर्यदेव, शिव जी, विष्णु जी, विट्ठल और माँ तुलजा भवानी की मूर्तियाँ भी विराजमान की गई हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर माँ महालक्ष्मी से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन, और श्री गणपति को उनके परिवार के सहित, श्री गणपति के परिवार सहित उनको स्मरण कीजिए। श्री गणपति को स्मरण कीजिए, उनकी 2 पत्नियों रिद्धि और सिद्धि को स्मरण कीजिए। कालांतर में ये भी लिखा गया कि उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और एक पुत्री भी हैं जिन्हें संतोषी माता के नाम से जाना जाता है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी एक पुत्री भी है। श्री गणपति की पत्नियों रिद्धि, सिद्धि, और उनके 2 पुत्र शुभ, लाभ, और उनकी एक पुत्री माता संतोषी। शुभ और लाभ की पत्नियां तुष्टि और पुष्टि, और उनके भी 2 पुत्र। अब चर्चा आमोद और प्रमोद की भी होने लगी है। तो सपरिवार श्री गणेश को स्मरण कीजिए और माता महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए, परम आनंद होगा। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in, और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।